बेटा, तू मेरी उदासी का कारण जानना चाहता है? मैं जरूर बताऊंगी बेटा। क्या बताऊं मैं बेटा, क्यों रो रही, क्या बताऊं। कितनी खुशियाँ यहाँ होती संसार में, कितनी खुशियाँ यहाँ। तो क्या कहा, क्या कहा, मैं कुछ समझा नहीं। क्या कहा, क्या कहा, मैं कुछ समझा नहीं। बात क्या है जो इतना परेशान है, बात गर्चे होते अगर आज बापू मेरे, गर्चे होते अगर आज बापू मेरे, तो कैसी खुशियाँ यहाँ होती संसार में, कैसी खुशियाँ। माँ, ये तू क्या कह रही है कि मेरे पिताजी आज अगर घर पर मौजूद होते तो न जाने क्या से क्या खुशियां होती। ए माँ, बोल बेटा। चुप हो जा माँ। अरे रोना धोना बंद कर और भूल जा मेरे पिताजी को, क्योंकि पिताजी की अब कोई जरूरत नहीं है। बचपन से लेकर आज तक हम पिता के प्यार के लिए तरसते रहे, लेकिन फिर भी तूने कभी एहसास नहीं होने दिया कि हमारे साथ हमारे पिताजी नहीं हैं। आखिर आज अचानक कौन सी ऐसी जरूरत हो गई जो मेरे पिताजी की याद तुझे आ गई है? माँ, भूल जा, भूल जा पिताजी को, क्योंकि तेरा बेटा सयाना हो गया है। समझ रहा हूं कि मेरी माँ मुसीबतों का सामना करके मेरी माँ मुझे पढ़ाया लिखाया, परवरिश करके सयाना किया। माँ, तू बिल्कुल चिंता मत कर, घर का सारा बोझ मैं अपने सर ले लूंगा। अब तुझे तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना बता दे तू कि कौन थे मेरे पिताश्री, क्या नाम था मेरे पिताजी का, जरा मैं भी तो जानूं। बेटा, मामा, तू अपने पिताजी का नाम जानना चाहता है? बिल्कुल, मैं जरूर बताऊंगी। बेटा, इसी मुल्क के सेनापति जिनका नाम सेनापति निर्भय सिंह, वही तेरे पिताजी हैं बेटा। ए माँ। हाँ बेटा। चुप हो जा माँ, चुप हो जा। ये तू किसका नाम ले रही है? सेनापति निर्भय सिंह का नाम? तुझे मालूम होना चाहिए कि पूरे विक्रमगढ़ राज्य के अंदर यह ऐलान हो चुका है कि महाराज विक्रम सिंह का कत्ल सेनापति निर्भय सिंह ने किया है और 20 वर्ष की सजा हुई है। आज भी जेल के अंदर बंद है।
अगर इस बात की खबर लोगों में फैल गई, ये मालूम हो गई कि सेनापति हमारे नजदीकी है, हमारा उसका कोई रिश्ता भी है, तो हम दोनों के भी हाथों में हथकड़ियां लग जाएंगी, हम दोनों की भी जान खतरे में पड़ जाएगी माँ। इसलिए भूल जा, निर्भय सिंह का नाम अपनी जुबान पर बिल्कुल नहीं लाना और दिलो दिमाग से बिल्कुल हटा दे। बेटा मैं तेरे पिताजी से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। वो क्या करेंगे महाराज का खून? वो तो महाराज के बहादुर सिपाही थे, वो तो महाराज के एक आदेश पर मर मिटने के लिए तैयार होते थे। मालूम है। वो क्या करेंगे बेटा महाराज का खून? बेटा हो ना हो, जिसकी चाल में मैं फंसी हूँ और आज दर बदर की ठोकरें खा रही हूँ, उसी की चाल में तेरे पिताजी जरूर फंसे होंगे। तेरे पिताजी को जरूर उसी ने अपनी चाल में फंसाया होगा। कौन है वो शख्स? बेटा मैं किसी दूसरे का नाम नहीं ले रही हूँ, इसी राज्य का महामंत्री, जिसका नाम मंत्री दुर्गा सिंह। हाँ बेटा जरूर उसी ने ऐसा किया होगा। दुर्गा सिंह? मतलब ये सब उसी की चाल है और मेरे पिता श्री निर्दोष? अगर ऐसी बात है तेरा बेटा चैन से नहीं बैठेगा। माँ, मंत्री दुर्गा को मारूंगा मैं जान से और चीर करके कलेजा मले आऊंगा और खा के कहता हूँ तेरे चरणों की कसम, खा के कहता हूँ तेरे चरणों की कसम और मार डालूंगा मैं, मार डालूंगा मैं, खा के कहता हूँ मौत के घाट उतार दूंगा, जिसकी वजह से मेरे पिताजी को इतनी मुसीबतें उठानी पड़ी। और एक ना एक दिन जरूर अपने पिताजी को जेल से छुड़ाकर अपने घर वापस ले आऊंगा। ये एक बेटे का माँ से वादा रहा। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ। ए माँ, जा रहा है तेरा बेटा। सबसे पहले अपने लिए कोई अच्छी सी नौकरी तलाश करूंगा, फिर उसके बाद पिताजी की तलाश करूंगा। और जैसे ही मुझे मेरे पिताजी मिलते हैं, अपने पिताजी को सीधे अपने घर ले आऊंगा। ए माँ, कि तेरी उंगली पकड़ के चला कि तेरी उंगली पकड़ के चला और ममता के आंचल में पला माँ, ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला माँ, ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला, तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला माँ, ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। और यहाँ गए नथु कोटेदार छतो, इनकी तरफ से घर मालिक के लिए 251 रुपया का व्यवहार और श्रीमान मोहम्मद शहीद भैया की तरफ से 500 रुपए का व्यवहार भैया जिनको देना है रायते महोदय बगल में लिखा दो। माता जी लिखा दो। बोलते जाओ, इसी का सहारा है। बोले जाए, ठीक है। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उस दर्द से पहले मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया
मैं तुझको थाम लूं, उठ कर अभी से पहले मैं तेरा नाम लूं, हंसी खेलूं पल के तले गम तेरा मेरा गम, तेरे लिए लूंगा मैं तो 100 जन्म, तू नहीं तो जग में कुछ भी नहीं मेरा, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। गया है मेरा बेटा अपने पिताजी की तलाश में, लेकिन ना जाने क्यों आज मुझे हेलो, राजकरण भैया की तरफ से 100 रुपया व्यवहार, धन्यवाद। ना जाने क्यों आज मुझे मेरे प्राणनाथ जी की बहुत याद आ रही है। पता नहीं मेरे प्राणनाथ कहाँ होंगे, कैसे होंगे और किस हाल में। प्राणनाथ तेरी याद आना दिल से न जाना, ऐसा लगा तारी है क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है। कभी कभी रोना कभी मुस्कुराना, ऐसा प्यार है क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है। ठंडी हवाओं का झोंका जो आए, लगता है दूर से तू मुझको बुलाए। करवटें बदलना नींद आना, ऐसा लगा तारी है क्या यही प्यार है। चिल्ला प्रभु, 50,000। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तुम मुझे रिहा कर दो। मैं तुम्हारे एहसान को जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगा। एहसान, एहसान नाम की चीज तो हमारे पास है ही नहीं है। नंबर 1, खबरदार, जल्लाद रुक जाइए, बस खबरदार। खबरदार, जल्लाद रुक जाइए, हाथ अपने जहां है वही रोक ले, तीसरा शब्द मुख से और निकाला अगर लात तड़पेगी तो खबर ले। जल्लाद सावधान और रुक जा। एक बात बता जल्लाद, ये सीधे साधे इंसान को क्यों मार रहा है? इसको मारने से तुझे क्या फायदा मिलेगा? इसको मारने से तुझे क्या मिलेगा? और छोड़ दे इसे।
तुमको ये नहीं मालूम किसका आदेश है? ये हमारे महाराज दुर्गा सिंह का आदेश है। महाराज दुर्गा सिंह का आदेश है क्या? महाराज दुर्गा सिंह का आदेश है कि इनके दोनों आंख निकालकर हमारे समक्ष पेश करो। इसके बदले में मैं तुम्हें 50,000 रुपए अरे जल्लाद, इस इंसान की कीमत 50,000 तो बनता है। छोड़ दे इसे, छोड़ दे इसे। मैं जानता हूं कि तू पैसों के लिए इनका कत्ल करने जा रहा है, लेकिन एक बात बता, अगर मैं तुझे 50,000 से ज्यादा दूं तो इसको छोड़ देगा ना? सोचने का मौका दो। बोल, अगर तू इस इंसान को छोड़ देगा तो मां भवानी की सौगंध, मैं तुझे पूरा 1,00,000 रुपए दूंगा। बोल, क्या सोचता है? 50,000 और 1,00,000 यानी कि 1.5 लाख। क्या सोचा? पैसा पैसा मिल जाएगा। ये भोल सिंह का वादा है, और भोल सिंह जो वादा करता है उसको निभाता है। छोड़ दे इस इंसान को, और मैं तुझे पैसा दिलाऊंगा। विक्रम, हाँ ये देगा। और सुन मेरी बात, मैं जानता हूं कि अगर तू ऐसे जाएगा तो महाराज दुर्गा सिंह तुझे खत्म कर देगा। इसीलिए जा जंगल में किसी हिरन को ढूंढ और हिरन को मारकर उसकी आंखें निकाल ले, और ले जाकर के दुर्गा सिंह के सामने पेश कर दे। तुझे 2 फायदे हो जाएंगे, तेरा काम भी हो जाएगा और तुझे पैसा भी मिल जाएगा। मैं चल रहा हूं, पैसा पहुंच जाएगा तुम तक। विक्रम, ये था जल्लाद जो महाराज दुर्गा सिंह के आदेश का पालन कर रहा था। इसके पास 1,00,000 रुपए पहुंचा देना तुम्हारा काम है। लेकिन बाबा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर आपने ऐसा कौन सा गुनाह किया है, आपने ऐसा कौन सा जुल्म किया है जो कि आपके इन हाथों में और इन पैरों में और गले में ये जुल्म की जंजीर लगी हुई है? बच्चे, मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। मैं एक निर्दोष हूँ और बेऐब हूँ और बेगुनाह हूँ। बाबा, कहानी बहुत ही लंबी है। आपको देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि आप निर्दोष हैं। विक्रम, सबसे पहले बाबा जी को इन जुल्म की जंजीर से रिहा कर दो। मेरी जान की रक्षा करने वाले बालक, क्या नाम है तुम्हारा और तुम कहाँ के रहने वाले हो और किसके बेटे हो? बाबा जी, मेरा परिचय जानना चाहते हैं आप? तो सुनिए बाबा जी, आपने डाकू कुंदन सिंह का नाम तो सुना होगा, जो कि घाटी में मशहूर है। और वही डाकू कुंदन सिंह का मैं बेटा हूं, और हमारा नाम डाकू फूल सिंह है। कुंदन सिंह के बेटे हो? हाँ बाबा जी। फूल सिंह नाम है तुम्हारा? हाँ बाबा जी। आज तुमने मेरी जुर्म की जंजीर को खोलकर मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है बच्चे। नहीं बाबा जी, ऐसा कहकर आप मुझे शर्मिंदा मत करें। मैंने कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि जो एक इंसान का फर्ज कर्तव्य होता है हमने उसको पूरा किया है। बाबा जी, अब आप एक बात बताएं कि आपने तो आपको जुल्म की जंजीरों से रिहा कर दिया है, अब आप सुरक्षित हैं, लेकिन ऐसे हालात में आप कहां जाएंगे? क्या ऐसे हालात में मैं कहां को जाऊं?
मेरे कुछ समझ में नहीं आता है। मेरे समझ में सिर्फ बदले की भावना उठी है, सिर्फ बदले की भावना। समझ गया बाबा जी मैं कि तुम्हारे सीने में बदले की ज्वाला चल रही है, दिल के अंदर बदले की अरमान है, लेकिन ऐसे हालात में तुम दुर्गा सिंह से बदला नहीं ले सकते हो। बदला लेने के लिए तुम्हें एक खूंखार इंसान बनना पड़ेगा, एक जालिम इंसान बनना पड़ेगा, तभी तुम जाकर के दुर्गा सिंह से टकरा सकते हो। क्या करना होगा? मैं मदद करूंगा। विक्रम लाओ। बाबा जी, आपकी हालात और आपकी मजबूरी को देखते हुए ये फूल सिंह, ये बंदूक और ये गोलियों का माला मैं तुम्हें देता हूं। ये लो बाबा जी। और हाँ बाबा जी, एक बात और याद रखना कि आज मैंने आपको इस बंदूक की गोली का माला दिया है, लेकिन इसका इस्तेमाल किसी निर्दोष, किसी बेबस, किसी लाचार पर नहीं करना है। नहीं बेटा। ठीक है बाबा जी, अब मैं जाता हूं। अगर कभी जरूरत पड़े तो घाटी के अंदर ये फूल सिंह का नाम याद कर लेना। ये फूल सिंह आपकी मदद करने के लिए हर वक्त हर घड़ी मौजूद रहेगा। फूल सिंह, ये बंदूक हमारी उस इंसान पर उठेगी जो गुनहगार होंगे, जो जुर्मी होंगे। ये बंदूक उन पर उठेगी बेटा। बाबा जी, न जाने क्यों आज आपको देखकर मुझे कुछ ऐसा लगता है कि जैसे, खैर छोड़ो इन बातों को। बाबा जी अब मैं चलता हूं, क्योंकि अगर टाइम हो गया तो मेरे पिताजी मुझे डांटेंगे। ठीक है बेटा, जा सकते। अच्छा बाबा जी, मैं चलता हूं। जा सकते। जय मां भवानी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय मां भवानी। आज इस बच्चे को देखकर मुझे अपने बेटे की याद आ रही है। अगर संसार में मेरा बेटा होता तो आज इसके जैसे होता, लेकिन नहीं। मंत्री दुर्गा सिंह, तूने मेरी हरी भरी दुनिया उजाड़ा है, तूने मुझे घर से बेघर किया है। मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगा दुर्गा सिंह। तेरी मौत बनकर तेरी रियासत बहुत जल्द जाऊंगा। आज के बाद मैं चंबल का सहारा लूंगा और अपने आप को डाकू बागी सूर्या के नाम से प्रसिद्ध करूंगा। तेरी मौत बनकर बहुत जल्द आऊंगा दुर्गा सिंह। बदले की आग मेरे सीने में सुलग रही है और ये आग उस दिन बुझेगी जिस दिन मैं अपने हाथों से तेरा अंत करूंगा दुर्गा सिंह। हमारे सर पे चढ़ेगा क्या कह रहे? तो हमारी ड्यूटी तो आपके पीछे लगी है। हरामखोर के बच्चे। हाँ। बिहारी लाल जी। तुम जानते हो हाँ। कि अपने राज दरबार के अंदर जी। एक जगह खाली है। वो कौन सी जगह है? वो है सेनापत की जगह। ओह। तुम पता लगाओ, जी। कोई नौजवान मिल जाए तो अपने इस राज दरबार अवश्य लेकर के आना। क्यों नहीं, अवश्य लेके आएंगे। कोई नौजवान मिल जाएगा तो। हाँ बैठे, इंतजाम बनाओ। सरकार की जय हो। अरे बिहारी लाल, लड़का तो नौजवान है। नौजवान हट्टा कट्टा है, फाइल आएगा। बेटा,
ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है और किस नगर के रहने वाले हो? हुजूर, अगर जानना ही चाहते हैं तो सुनिए। रहता इसी नगर में, कहीं धाम ना हमारा, और अब आया शरण में, दीजिए सहारा। हुजूर, मुलाजिम रख लीजिए सरकार, और रहूंगा हरदम ताबेदार। के मिल जाए घर नौकरी, मिल जाए सहारा, तो फिर मेरी डूबती नाव का लग जाए किनारा। करूं मैं हरदम जय जयकार, करूं मैं हरदम जय जयकार, मुलाजिम रख लीजिए सरकार। कि करूंगा मैं तेरा उपकार, रहोगे जीवन भर खुशहाल। कि मिल जाएगी नौकरी, मिल जाएगा काम, कि तेरी डूबती नाव का मैं हूँ केवल नहार। रहोगे जीवन भर खुशहाल, करूंगा मैं तेरा उपकार। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? रूप सिंह नाम है हमारा, रूप सिंह। और आपके इसी विक्रमगढ़ का ही रहने वाला हूँ। क्या मेरे इसी विक्रमगढ़ के रहने वाले हो? जी सरकार। बहुत खूब। तुम्हारी इन बातों से सुन करके मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूं। इसलिए बेटा रूप सिंह, तुम्हें नौकरी की तलाश में हो। मिलेगी नौकरी तुम्हें, अवश्य मिलेगी तुम्हें नौकरी। बेटा रूप सिंह, आज हम तुम्हें अपने इस राज दरबार का सेनापति नियुक्त करते हैं। सेनापति का पद? हाँ, सेनापति का पद। धन्य है सरकार, धन्य है। इतना बड़ा पद मैंने जीवन में कभी सोचा नहीं था। आपका ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। बेटा रूप सिंह, तुम अपनी ईमानदारी से काम करना। ठीक है, ठीक है। ध्यान रहे, लेकिन जाते जाते तुम्हें एक काम करना है। बोलिए, बोलिए सरकार। तुम्हें यह काम करना है अपनी जिम्मेदारी से कि जिस जगह पे हमने तुम्हें नियुक्त किया है, इसी जगह पे भूतपूर्व काल में एक थे सेनापति निर्भय सिंह। निर्भय सिंह के पास एक खुफिया खजाने का नक्शा है, और वह खुफिया खजाने का नक्शा तुम्हें अपनी जिम्मेदारी से ला करके मेरे हाथों में देना। समझ गए सरकार। समझे हो ना समझे हो तो समझ लियो। जिस जगह पे आप हो इसी जगह पे बहुत पहले एक दिन निर्भय सिंह रहे, बहुत पादत रहे। भूतपूर्व सेनापति निर्भय सिंह, उनके हाथों में विक्रमगढ़ का खुफिया खजाने का नक्शा है। उस नक्शे को लाकर हमें आप तक पहुंचाना है। समझ लीजिए आपका काम हो गया। जाओ बेटा जाओ। बिहारी लाल, अपना काम बड़ी आसानी से हो गया। हो गया। जिस चीज की मुझे तलाश थी उस मंजिल पे मैं पहुंच गया हूँ। और का? और जिस दिन वह खुफिया खजाने का नक्शा हाँ हमारे हाथों में आ जाएगा, तो उस दिन इस विक्रमगढ़ राजधानी का बहुत बड़ा धनवान इंसान मैं बन जाऊंगा।